हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना, और जिसे कि मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको समझाया था, ठीक है। और हम लोगों ने कहा था कि अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि बच्चों मेरे, आपको अगर स्टैट्स का मज़ा लेना है, स्टैट्स क्या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का अगर मज़ा लेना है तो तब तक नहीं मज़ा आएगा जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब जैसा कि हम आपको अपने कुछ असाइनमेंट्स भी सेंड करने वाले हैं और कर रहे हैं, एक्चुअली आपको वो मिल जाएगा। दूसरी चीज़, उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करो, सॉल्व करके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा से हमसे आप पूछ सकते हो हमारे नंबर पे, जो आपको शायद याद हो गया होगा, और अगर याद नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो के एंड में हम आपको दोबारा से वो नंबर बताएंगे। फिलहाल बच्चों, हम लोगों ने स्टैट्स स्टार्ट किया था, मैं जैसा कि अभी आपसे बोला, मैंने अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था जैसा आपको पता है, और अर्थमेटिक मीन में हमने लास्ट क्लास में इंडिविजुअल सीरीज़ में पढ़ा था, ठीक है। सीरीज़ मतलब जो हमें डेटा गिवन रहता है। तो अब इंडिविजुअल सीरीज़ में आपने पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। मेरे बच्चों, मैं डिस्क्रीट सीरीज़ स्टार्ट करूं इससे पहले आपको एक चीज़ फिर से समझा देना चाहता हूं और याद दिला देना चाहता हूं। मैंने कहा था नोट्स प्रिपेयर करो, फॉर्मूले लर्न करो। आज देखो, जैसे कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, एक स्लाइड है, इसमें हमने क्या दिया, हमने डायरेक्ट मेथड लिखा, हमने अज्यूम मीन मेथड लिखा, हमने स्टेप डेविएशन मेथड लिखा। और इन फॉर्मूलों को अगर आपने लर्न कर लिया और आपने सीरीज़ देख ली कि सीरीज़ कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि सिर्फ डेटा गिवन रहता है, और मेरी बात ध्यान रखना, डिस्क्रीट सीरीज़ में डेटा और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन रहती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन ऑफ दैट डेटा। जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला कि एक क्लास है, क्लास 12th, और क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का मार्क्स पूछा गया, तो अगर 20 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो वो सारे के सारे बच्चों को कितना नंबर मिला, मैंने सिर्फ नंबर लिख करके दे दिया, 20, 28, 23, 24, 26 करके मैंने 20 मार्क्स दे दी। अगर सिर्फ डेटा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल सीरीज़ है। और अगर डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, ज़रूरी नहीं कि 18 सिर्फ एक नंबर एक ही स्टूडेंट का आया हो सकता है 2 या 3 या 4 स्टूडेंट का आया हो। तो मैंने लिख दिया 18 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए, 19 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए, 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट के आए। ऐसे करते करते मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी यानी बच्चों के जो मार्क्स थे उसका रिपीटेशन लिख दिया। तो अगर रिपीटेशन लिखा हुआ है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है और डेटा दिया हुआ है। तो डेटा मतलब मान लो मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब उसका रिपीटेशन दिया हुआ है। अगर डेटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई है तो इसका मतलब वो सीरीज़ कौन सी कहलाएगी, डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाएगी। कौन सी सीरीज़ कहलाएगी, डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है। यानी इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ डेटा दिया है, डिस्क्रीट सीरीज में डेटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई है, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी वही 3 मेथड लगने हैं। कौन से 3 मेथड, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, या मेरे बच्चों इसको किस नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट मेथड, या तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अब कैसे लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, पहले ये समझ लो। जैसे मान लो कि एक सीरीज दी हुई है जिसमें कि 2 चीज़ें दी हैं, पहला दिया है x, दूसरा दिया है f। x का मतलब डेटा दिया है और f का मतलब फ्रीक्वेंसी दी है। क्या दिया है, x 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, क्या दिया है 19 6 स्टूडेंट के, 15 4 स्टूडेंट के, 12 3 स्टूडेंट के, और 10 3 स्टूडेंट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x दिया हुआ है वो x क्या कह रहा है, x कह रहा है 20 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे, 19 मार्क्स पाने वाले 6 बच्चे, 15 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे, 12 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे और 10 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे। और ये f जोड़ लो तो f कितना है, यहां पे f है 20। f कितना है, f है 20, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में, 20 है। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 20 है। दूसरा x भी दिया हुआ है, x मतलब मार्क्स हो गया। अब बेटा f मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, मार्क्स मतलब डेटा हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या बोल रहा है, फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला बोल रहा है कि यहां पे आपको एक कॉलम और बनाना है। इसमें क्या दे रहा है, f1 x1, मतलब f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट
डेटा और x1 यानी फर्स्ट डेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस f2 x2 प्लस करते करते चले जाएंगे। यानी यहां पे एक कॉलम और बन गया, मान लो वो कॉलम बना fx का। किसका कॉलम बना? fx का। क्या करेंगे? x और f को यहां पे ऐड करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या करेंगे? x और f को यहां मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x1 f1, x2 x1 f1, x2 f2, x3 f3, x4 f4, x5 और f5। यह आपने लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा? आपने जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ जाएगा fx। क्या आ जाएगा? fx। यानी जैसे 20 इंटू 4, यहां पे आपने क्या किया? लिख दिया 80। ठीक है, अब ऐसे करके क्या हो गया? fx हो गया, यानी आपको fx मिल गया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है सिग्मा fx। कब? जब डायरेक्ट मेथड है। तो फॉर्मूला क्या बोला? सिग्मा fx, मतलब f और x का जो मल्टीप्लिकेशन आया है इसका एडिशन क्या कहलाएगा? सिग्मा fx। आपको याद होगा सिग्मा मतलब क्या होता है? एडिशन। तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर लो, तो फ्रीक्वेंसी हमने ऐड की तो कितना आया? 20। तो सिग्मा fx अपॉन f, सिग्मा f क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन इन डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कब? जब सीरीज डिस्क्रीट है। अब इसके बाद फिर से आ जाओ। अब अगर शॉर्टकट मेथड में बोला जाए तो शॉर्टकट मेथड में दो नई चीजें होती हैं। पहला होता है ए यानी अज्यूम मीन। कहां से निकालेंगे? डेटा से निकालेंगे। किसी भी एक को मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब ए के बाद यहां पे क्या हुआ? एफ डी, यानी एफ का और फ्रीक्वेंसी का और डी यानी डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन हमको चाहिए। तो भाई मेरे ये डी कैसे आएगा? तो ये डी आपको पहले ही पता है कि x माइनस ए होता है, यानी x इसमें से तुमने किसी एक डिजिट को a मान लिया, x माइनस ए करोगे तो तुम्हारा d यानी डेविएशन आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये d आ गया। d मतलब क्या हुआ? x माइनस ए। और n मतलब क्या होता है? तो याद रखना ये जो 20 आया है ना, इसी को आप बोलोगे n। इसी को आप क्या बोलोगे? n, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दी है उसको ऐड किया आपने, तो फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन आएगा वो कहलाएगा n। क्या कहलाएगा? n। तो मेरी बात समझ में आ गई? अब शॉर्टकट मेथड में कैसे लगेगा? a यानी अज्यूम मीन, कहां से निकला? डेटा में से किसी भी एक को मान लेंगे। मैंने कहा था बेहतर होगा अगर आप किसी बीच के डेटा को मानते हो। फिर प्लस सिग्मा एफ डी। एफ डी मतलब एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन और सिग्मा मतलब उसका एडिशन। तो एफ डी का एडिशन क्या हो गया? सिग्मा एफ डी हो गया। सिग्मा डी कैसे निकला? एक्स माइनस ए। ये चीजें याद रखना, जितना बेहतर याद रहेगा तुम उतनी ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद क्या हो गया? एन मतलब क्या हो गया? सिग्मा एफ। एन मतलब क्या हो गया? सिग्मा एफ। एन मतलब क्या हुआ? सिग्मा एफ, यानी जो एफ यानी फ्रीक्वेंसी का एडिशन होगा वो तुम्हारा एफ कहलाएगा। चलो ठीक है, तो एक तुम्हें डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया और एक तुम्हें अज्यूम मीन मेथड समझ में आ गया। अब जब तुम्हें डायरेक्ट और अज्यूम मीन दोनों समझ में आ गया तो थर्ड मेथड क्या है? एक बार देख लो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड कैसे लग रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगता है बच्चे? एक नई चीज मिलेगी इसमें। क्या मिलेगा? अभी तक तो डी निकालते थे ना, अब मिलेगा डी डैश। क्या मिलेगा? डी डैश। ये डी डैश क्या होता है? आपने अभी डी निकाला ना, जब आपने डी निकाला, डेविएशन निकाला, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ गया। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि डी क्या आया? डेविएशन आया 10, 20, 30, 40 और 50। ये क्या हो गया? ये 50 है बेटा, 56 मत समझ लेना। और 50 ये क्या हो गया? ये मेरा डी आया। अब डी डैश कैसे निकलेगा? डी अपॉन सी। सी क्या है? सी है कॉमन फैक्टर। सी क्या है? सी है कॉमन फैक्टर। सी क्या है? याद रखना, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो डिविजिबल हो, जो सबको डिवाइड कर सके, यानी ये डेटा जो कॉमन एक नंबर हो जिससे कि सब डिवाइड हो जाए, वो है कॉमन फैक्टर। तो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है। यानी मैं अगर ये जो डेविएशन निकाला इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? डी डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी डैश आ जाएगा। कैसे? अब यहां पे सी मान लो 10 हो गया, सी मान लो 10 हो गया, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5।
ये क्या आ गया मेरा, ये डी डैश आ गया। डी डैश कैसे निकला, डी अपॉन सी। सी क्या है, कॉमन फैक्टर। डी कैसे निकला, एक्स माइनस ए, और सी कॉमन फैक्टर है, तुमको पता ही है। और फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। क्या हो गया फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, यानी अब की बार डी डैश और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर दोगे तो वो कहलाएगा सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या है मेरे बच्चे, सिग्मा एफ का मतलब वही फिर से फ्रीक्वेंसी जो मिली है उसको उठा के ऐड कर दो, तो वो हो गया सिग्मा एफ इंटू सी। तो सी क्या है, सी है कॉमन फैक्टर जो आपने अभी लिया था डिवाइड करने के लिए। समझ में आ गई, तीनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। पहला डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया, बहुत आसान है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो, सिग्मा एफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। शॉर्टकट में ए यानी अज्यूम मीन ले लो प्लस सिग्मा एफ डी, डी कहां से निकला, एक्स माइनस ए से, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिवाइड कर दो सिग्मा एफ या एन से, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड। थर्ड मेथड क्या हुआ, ए पता ही है, ए अज्यूम मीन जैसे आपने लिया प्लस सिग्मा एफ डी डैश। एफ डी डैश का मतलब क्या हुआ, डी डैश निकलेगा डी अपॉन सी से। सी क्या है, कॉमन फैक्टर। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, समझना मेरी बात को। अब कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए तो डी डैश आ गया। अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे और समझ में आएगा, फिलहाल फॉर्मूला समझ लो। फिर एफ से मल्टीप्लाई किया अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, सी कॉमन फैक्टर जो आपका आया था, क्या हो जाएगा मेरा, डिस्क्रीट सीरीट, स्टेप डेविएशन मेथड, अर्थमेटिक मीन आ गया। चलो एक क्वेश्चन देख लो, ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा f। मतलब यहां पे बोला फॉलोइंग डेटा गिव्स, ठीक है, ऑफ 20 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं, 20, यानी इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या बोला, वीकली अर्निंग 100 रुपए पाने वाले 5 लेबर हैं या वर्कर्स हैं, 140 पाने वाले 2 वर्कर्स हैं, 170 पाने वाले 6 वर्कर्स हैं, 200 पाने वाले 4 वर्कर्स हैं, 250 पाने वाले 3 वर्कर्स हैं। समझ में आ गया, यानी आपको x मिल गया, f मिल गया, आगे का कैलकुलेशन तुम कर लोगे बहुत आसानी से। एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर आप कोशिश करो खुद से लगाने की, और अगर नहीं लगा तो फिर मैं दोबारा आगे समझाने वाला हूं, फिर से कंटिन्यू करना और समझना कैसे लगेगा। और आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और दोनों को जब ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे सिग्मा क्या कहते हैं एफ एक्स को सिग्मा एफ से, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड में। आओ चलो सॉल्व करते हैं आगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले कोशिश करेंगे खुद से लगाने की, और अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर देखना कहां पे अटक रही है आपका क्वेश्चन, कहां पे आप फंस रहे हो, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिर से सॉल्व करना उस प्रॉब्लम को, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। वेरी गुड मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स कितना, 100, 140, 170, 200 और 250। डायरेक्ट मेथड पहले लगाते हैं, यहां तक का सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। ये जो a लिया हमने, ये किस में लिया है, शॉर्टकट मेथड में। तो पहले ये पोर्शन सॉल्व कर लो डायरेक्ट मेथड में, फिर ये पोर्शन हम लोग शॉर्टकट मेथड में फिर से समझेंगे। फिलहाल क्या ये समझ लो, मैंने एक साथ कर दिया, टाइम बचेगा लेकिन आप एक साथ नहीं करोगे। वैसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों से करने के लिए, तब आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपको कोई एक मेथड अप्लाई करना होता है, या तो क्वेश्चन में पूछेगा स्टेप डेविएशन से बताओ, या तो बोलेगा शॉर्टकट से बताओ, तो कोई एक मेथड पूछेगा, उसको आपको लगाना है। पर समझने और आने सारे मेथड चाहिए। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी हम लोग सॉल्व किस मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। मैंने कहा था कि फॉर्मूला समझ लोगे तो आधा काम तो अपने आप हो जाएगा। तो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। क्या होता है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो f और x का मल्टीप्लाई ये हमने कर दिया। ये क्या है, ये है f यानी फ्रीक्वेंसी और x का मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 100 इंटू 5, 500, 140 इंटू 2, 280, 170 इंटू 6,
1020। अच्छा हाँ, एक बात और, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये कैलकुलेशन क्या है मेरे बच्चों, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेशन में भी गलती ना हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती आपके पूरे मार्क्स बिगाड़ सकती है। बिगाड़ सकती का बिगाड़ देगी ही अगर आपने गलत लिखा तो 170 इंटू 6 1020, 200 इंटू 4 800, 250 इंटू 3 750। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ गया fx। क्या आ गया, fx आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे इस fx का एडिशन चाहिए, यानी कि सिग्मा fx चाहिए। मुझे सिग्मा fx कैसे मिलेगा, इन सबको उठा के ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा सिग्मा fx। क्या आ जाएगा, सिग्मा fx। तो मेरा सिग्मा fx कितना आया, 3350। क्या आया, 3350। यानी इन सब मल्टीप्लिकेशन का एडिशन क्या हुआ, 3350। इसके बाद दूसरा क्या चाहिए मुझे, दूसरा चाहिए सिग्मा एफ। दूसरा क्या चाहिए, सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ कहां से आएगा, सिग्मा एफ आएगा इस फ्रीक्वेंसी को उठा के ऐड कर दो। यानी कितने वर्कर्स टोटल थे, वर्कर्स थे 20। तो जब हमने इसको ऐड कर दिया, अब तीसरा स्टेप क्या होना है, इस एडिशन को इस एडिशन से, यानी कि सिग्मा एफएक्स को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना है। तो मैंने क्या किया, 3350 अपॉन 20 क्या आ गया, 167.50। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अर्थमेटिक मीन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ रही, क्योंकि ना समझने लायक कुछ बात ही नहीं, आपको बहुत वैसे ही समझदार बच्चे हो आप सारे। तो समझ में आ गया क्या है डायरेक्ट मेथड, एक्स एफ मल्टीप्लीकेशन, एफ एक्स का एडिशन, एफ का एडिशन, एफ एक्स को एफ से डिवाइड किया, मेरा आ गया अर्थमेटिक मीन क्या, 167.50। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा है, ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब आ जाओ शॉर्टकट मेथड में, या अज्यूम्ड मीन मेथड। तो नेक्स्ट किससे लगाएंगे हम लोग बच्चों, नेक्स्ट लगाएंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है, मैंने कहा ये डेटा होता है, ये पूरा डेटा है, इसमें से किसी भी एक को हम अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। किसी भी एक को, जिसको मानना है उसको मान लो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। लेकिन मैंने कहा बेहतर होता है कैलकुलेशन के लिए कि कोई बीच का पॉइंट माना जाए, कोई बीच का डिजिट माना जाए। तो मेरे बच्चे मैंने यहां माना 170 को। किसको माना, 170 को। अब क्या करेंगे, x माइनस ए, यानी पहला x आपके पास है ही है, f आपके पास है ही है, और तीसरा क्या निकालना है, तीसरा हमें निकालना है अज्यूम d का मतलब क्या हो गया, x माइनस ए। तो फॉर्मूला फिर से समझ लो एक बार, मैंने कहा फॉर्मूला समझ लोगे सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है, अज्यूम मीन कहाँ है, 170। ये क्या है, d, कैसे निकलेगा, x माइनस ए, यानी x माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो मेरे बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका a कितना है, 170। तो 100 माइनस 170, मैंने कहा था माइनस साइन इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 170 माइनस 70, 140 माइनस 170 माइनस 3, 170 माइनस 170 0, 200 माइनस 170 30, 250 माइनस 170 80। ठीक है, ये भी मेरा आ गया। तो आपको क्या मिल गया, ये d मिल गया। अब मेरे बच्चों फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है भाई सिग्मा, यानी एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ f इंटू डी, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ f इंटू डी। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मेरे बच्चों फिर से शुरू हो जाते हैं। चलो अब f और d को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 70 और 5 350, 30 और 2 60, माइनस साइन इग्नोर नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर 6 और 0 0, 30 और 4 120, 80 और 3 240। ठीक है, अब
क्या करना है, मुझे चाहिए सिग्मा एफ डी। तो मैंने कहा, क्या कहा था, आप माइनस साइन अलग प्लस करो और प्लस साइन अलग प्लस करो। तो अब कितना हो गया, ये हो गया 410 और ये कितना हो गया, ये हो गया 360 और ये कितना हो गया 410। तो भाई माइनस 410 और प्लस 360 क्या हो गया 50। कितना आया, अब 410 में 360 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। तो कितना हो गया 50 हो गया। और साइन कौन सा लगेगा, साइन जो बड़ा है वो लगा, यानी माइनस 410 बड़ा है ना, तो माइनस साइन आपने यहां लगा दिया, यानी क्या आया सिग्मा एफ डी, यानी इसका एडिशन कितना आया माइनस 50 आया। कितना आया माइनस 50 आया। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बहुत बेहतर समझ में आ रही है। क्या किया हमने, सब आपको क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख दो। तो अज्यूम मीन कितना है 170, अज्यूम मीन कितना है 170, आ गया 170। फिर उसके बाद क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा एफ डी। तो एफ डी कितना है माइनस 50, आ गया माइनस 50 अपॉन एफ। तो एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना है 20। तो अब आपने इस फॉर्मूले को रखा, सॉल्व किया, तो आंसर फिर से कितना आया 167.50। डायरेक्ट मेथड में भी वही आ रहा है ना 167.50 और शॉर्टकट में भी वही आएगा। और जब आप स्टेप डेविएशन सॉल्व करोगे तो उसमें भी वही आएगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड मैंने सॉल्व नहीं किया, दो मेथड शॉर्टकट और डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया, स्टेप डेविएशन आपके लिए छोड़ रखा है। आप क्या करो, उसको सॉल्व करना और बिल्कुल आ जाएगा, नहीं आएगा दोबारा पूछना। वैसे मैं अगला एक क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन आपको समझाने वाला हूं, पर इसका स्टेप डेविएशन आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आ गया ना डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, डी क्या है, डी डैश क्या है और क्या कहते हैं डी डैश क्या है, बस इतना समझ लेना। डी डैश का मतलब डी अपॉन सी, मतलब क्या है सी कॉमन फैक्टर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल गया, स्टूडेंट मिल गया। मार्क्स कितने स्टूडेंट हैं 60 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं 60, यानी आप इसको उठा के ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 60। 20 मार्क्स पाने वाले 8 बच्चे, 30 वाले 12, 40 मार्क्स पाने वाले 20 बच्चे, 50 मार्क्स पाने वाले 10 बच्चे, 60 वाले 6, 70 वाले 4, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है। क्या बोला जा रहा है कि भाई कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आपके सामने है और आपको खुद से सॉल्व करना है। कितनी देर में, 10 मिनट्स, 10 मिनट का टाइम लो और देखो कितना सॉल्व कर रहे हो। और मेरे बच्चों, अगर आपने मुझे फॉलो किया, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मैं यकीन रखता हूं कि नंबर बेहतरीन मिलेंगे। और हमें क्या है, मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, प्लस हमें आना भी चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो याद रखना, आप पहले सीखोगे, अप्लाई अपने आप करोगे। लेकिन हाँ, अब क्या करो, जो मैं कह रहा हूं, क्या कहना है कि इसको पॉज करो, पॉज करके इसे सॉल्व करो और टाइम देखो कितनी देर में सॉल्व हो रहा है। मैं यकीन मानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम तीनों मेथड में सॉल्व करने में, उससे ऊपर नहीं लगेगा। वैसे 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे पॉज करके, फिर मैं इसको समझाऊंगा तो आप दोबारा से समझेंगे। आ जाओ वापस से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लगाने की कोशिश की होगी और लग भी गया होगा, ठीक है। फिर एक बार आओ, आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैच कर लो। देखो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टेबल बना दिया, यानी मुझे क्या चाहिए, आगे मैं एक एक करके फॉर्मूले में रखूंगा, निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे पहला क्या चाहिए, पहले ये मुझे चाहिए डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए डी डैश, कब चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे स्टेप डेविएशन मेथड में, ये कब चाहिए अज्यूम मीन मेथड में, एफ डी और एफ डी डैश, ठीक है। तो एफ डी कब चाहिए, सिग्मा एफ डी मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में चाहिए, और एफ डी डैश कब चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश, ये मुझे स्टेप डेविएशन में चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक साथ सारा सॉल्व कर लिया। पहला कार्यक्रम क्या, एक्स एफ एफ एक्स। एफ एक्स मतलब आपको पता है कि एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन, एफ एक्स हो गया। बहुत आसान सी कहानी है, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अभी आपने एक क्वेश्चन लगाया है। तो एफ एक्स हो गया, नीचे इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद डी, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। अब की ए किसको माना गया, 40 को माना गया, फिर से वही बीच का एक डिजिट,
तो -20, -10, 0, 10, 20, 30, ठीक है। उसके बाद डी डैश, मैंने क्या बोला, इसमें से एक कॉमन फैक्टर ले लो। क्या ले लो? एक कॉमन फैक्टर ले लो c, जिससे डिवाइड हो जाए। तो c क्या हो गया? c मान लो यहां पे 10 हो गया। c क्या हो गया? c यहां मान लो 10 हो गया। चलो c क्या हो गया? 10 हो गया। अब डिवाइड करो d को, तो जब d डिवाइडेड बाई c क्या आ जाएगा? d डैश आ जाएगा। तो 20/10, 2, -1, 0, +1, +2, +3, इन सबको हमने किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 10 से। तो 10 क्या है? 10 क्या है? 10 है मेरा कॉमन फैक्टर, यानी जिसे आपने नाम दिया c का। तो डिवाइड करने पे क्या आ गया? -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। तो चलो फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं क्या करना है। चलो अब f और d, तो यानी कि f क्या था? फ्रीक्वेंसी, और d क्या है? 20। तो 20 इंटू 8 क्या हो गया? 160। 10 इंटू 12, 120। तो ये आपने क्या किया? fd। तो fd क्या है? f है और d है, यानी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन। नीचे आपने ऐड किया तो आपको आ गया सिग्मा fd। क्या आ गया? सिग्मा fd। इसके बाद fd डैश। fd डैश का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? fd डैश, तो यानी कि d डैश, ये आपका आया d डैश। इसको भी क्या करेंगे? f से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये क्या है? ये है f और d डैश का मल्टीप्लिकेशन। क्या है? f और d डैश का मल्टीप्लिकेशन। तो f और d डैश का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। -16, -12, 0, 10, 12, 16, और ये क्या है? उसका एडिशन है। ये क्या है? उसका एडिशन है, यानी सिग्मा fd डैश। तो तुम्हारे पास क्या क्या मिल गया? सिग्मा f मिल गया, सिग्मा fx मिल गया, सिग्मा fd मिल गया, और सिग्मा fd डैश मिल गया। चलो इसको हम लोग रखेंगे, और रखने के साथ ही ये क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? पहले डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है? 2460 अपॉन 60, 41 आ गया। सिग्मा a प्लस, अब अज्यूम मीन मेथड में क्या है? a प्लस सिग्मा fd अपॉन n। a कितना था? 40 था। 60 अपॉन 60, तो 40 + 1, 41 आ गया। मैंने क्या बोला? तीनों मेथड से क्या आएगा? सेम आएगा। फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो रहा है? a प्लस सिग्मा fd डैश, a प्लस सिग्मा fd डैश अपॉन सिग्मा f इंटू c। c क्या है? कॉमन फैक्टर, यानी जिससे आपने डिवाइड किया था। क्या था? 10 था। उसके बाद a कितना था? वही 40 है। तो fd डैश कितना है? 6 अपॉन 60 इंटू 10, क्या हो गया? ये आएगा 1 अपॉन 1 + 40, कितना हो गया? फिर से 41 हो गया। तो तीनों में क्या है? आपके आंसर सब में बराबर आ रहे हैं। तो तीनों मेथड समझ में आ गया आपको, इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गया आपको, डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया। तो मैं मान रहा हूं मेरे बच्चों कि आज आपको जितना पढ़ाया गया उतना आपको समझ में आ चुका है। अब अगर उतना आपको समझ में आ चुका है तो आप क्या करोगे? एक बार रिवाइज करोगे। अगली क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस कहीं से भी लाओ, किसी भी बुक से लाओ, मैंने जो असाइनमेंट्स भेजने वाला हूं उसको सॉल्व करो और अपनी क्वेरीज सेंड करो। किस मार्क्स पे? किस नंबर पे? नंबर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने क्वेरीज सेंड कर सकते हो। अगली लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज सीखेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहना। थैंक यू बच्चों।